हेलो स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये टॉपिक समझने से पहले हमें थोड़ी सी हिस्ट्री जाननी होगी इससे पहले वाले चैप्टर्स की। तो हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर किसी भी वायर में करंट होती है तो यह आसपास क्या बनाता है, तो आपने कहा ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो क्वेश्चन ये किसी ने पूछा, क्या हम किसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड से करंट को बना सकते हैं? तो इसका जवाब मिला हमें इस प्रोसेस से, इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या इसका सेटअप था, क्या इसकी ऑब्जर्वेशंस थी, आइए यहाँ पर बात करते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर बेटा एक कॉइल ले ली और कॉइल को हमने एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? ये बताता है, अगर किसी सर्किट में ये कनेक्टेड है तो ये बताएगा कि इसमें करंट है या नहीं है। ओके, तो गैल्वेनोमीटर, ये क्या है आपका गैल्वेनोमीटर मीटर। अगर इस सर्किट में करंट होगी तो इसका जो निडल होगा वो मूव करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। ओके, दूसरी बात, यहाँ पर एक बार मैग्नेट लिया जाता है, बार मैग्नेट, उसमें एक नॉर्थ होगा, उसमें एक साउथ होगा। तो क्या हुआ, हमारी पहली ऑब्जर्वेशन ये थी कि जब ये बार मैग्नेट कॉइल के रेस्पेक्ट में रेस्ट में होता है, इन दोनों में मोशन नहीं होता है, या अगर होता है दोनों सेम स्पीड से, तो आपस में ये रेस्ट पर हुए। अगर मान लीजिए इसकी स्पीड 20 है और इसकी स्पीड 20 है इस तरफ, तो हम ये बोलेंगे कि आपस में रेस्ट पे हैं या दोनों रेस्ट पे हैं, तो हम इसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन। आपने फर्स्ट ईयर में बात पढ़ी होगी रिलेटिव मोशन की। तो जब ये दोनों कॉइल और बार मैग्नेट रिलेटिव मोशन में नहीं होते तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता। फिर हमने क्या किया, इस बार मैग्नेट को मूव कराया कॉइल की तरफ और कॉइल से दूर, तो हमें देखने को मिला कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन था। और ये बहुत ही मैजिकल बात थी, ये बड़ा ही मैजिकल बात थी। क्या मैजिकल बात थी कि मैग्नेट इतना दूर रखा हुआ है, उसको मूव कराने से कॉइल के अंदर करंट बन गया। करंट बन गया मतलब वोल्टेज बन गया, वोल्टेज की वजह से करंट आता है। तो ये बड़ी ही मैजिकल बात थी कि मैग्नेट को मूव कराने से कॉइल के पास इसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिला। यानी कि इससे पहले हमने पढ़ा करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, क्या इसका ऑपोजिट ट्रू है? मैग्नेटिक फील्ड से करंट, जी हाँ बिल्कुल बन सकता है। इसका क्या मतलब है, मैग्नेट यानी मैग्नेटिक फील्ड से इसमें क्या बन जाती है, करंट। कब बनती है करंट? जब मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन देखने को मिलता है। तो हम क्या बोलेंगे, when there is a relative motion between the coil and the magnet, then induced EMF, यहाँ पे वर्ड याद रखिएगा, induced EMF is set up in the coil। तो हम ये बोलेंगे कॉइल को मूव कराने से इसके अंदर EMF बन जाता है। क्या बन जाता है? EMF। और वो EMF ना होकर के उसको हम बोलते हैं इंड्यूस EMF। यहाँ पर इंड्यूस से मतलब ये है कि चेंज किसकी वजह से हो रहा है, मैग्नेट के मोशन की वजह से हो रहा है। अब इस इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, इसको बताया माइकल फैराडे ने। फैराडे लॉ हम पढ़ेंगे, यानी कि फैराडे लॉ आगे लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे, आने वाले लेक्चर में, कि फैराडे लॉ क्या होता है। फैराडे लॉ हमको ये बताएंगे कि इसमें जो ईएमएफ बना, इंड्यूस ईएमएफ बना, उसकी वैल्यू क्या होगी। अब ईएमएफ बन जाएगा तो ईएमएफ से इसके अंदर क्या होगी, करंट, इंड्यूस्ड करंट, नॉट करंट, इंड्यूस्ड करंट। अब करंट तो इसमें होगी। अब करंट के दो तरीके हैं कि एक ही क्लॉकवाइज फ्लो होगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज। वो कौन बताएगा, उसको बताने के लिए एक लॉ और हम पढ़ेंगे, इसको हम बोलते हैं लेंज लॉ। ये दोनों ही टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, फैराडे लॉ हमको बताएगा कि इसमें इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, लेंज लॉ हमको बताएगा कि जो ईएमएफ की वजह से करंट बनी, इंड्यूस्ड करंट, उसका डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज।